हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम CGPDTM का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर को, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और ऑलरेडी हम मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, और अब हम क्वेश्चन नंबर 85 को कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 86 से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 से करते हैं, चलो स्टार्ट। इसमें बोला गया था ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस इन 1 आवर 24 मिनट्स, ठीक है। टाइम दे रखा था 1 आवर 24 मिनट्स, 1 घंटा 24 मिनट में एक पर्सन कवर करता है एक डिस्टेंस को, ठीक है। इसको पहले हम चेंज कर लेंगे आवर में, 60 से डिवाइड कर देंगे। 6 4 जा, 6 10 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। 7/5 आवर हो जाएगा, ठीक है। और बोला गया था कि एक पर्सन जो है कुछ डिस्टेंस को कवर करता है इतने टाइम में, और 2/3 डिस्टेंस को, मान लो टोटल डिस्टेंस x है तो 2/3 ऑफ x को किस स्पीड से कवर करता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, और बची हुई यानी 1/3 को 5 किलोमीटर पर आवर में करता है। और इस तरीके से उसे 7/5 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x/12 प्लस x/15 इक्वल टू 7/5, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो 12 5 जा तो 10x हो जाएगा, 15 4 जा 4x इज इक्वल टू 7/5। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 14x इज इक्वल टू 7 इंटू 12, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 12 अपॉन 14, ठीक है। 7 इंटू 12 अपॉन 14, 7 2 जा एंड 2 6 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 86 था। क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। पूछा गया था, दिया गया था 7 tan थीटा इज इक्वल टू 12, और आपसे पूछा था साइन थीटा, आपसे पूछा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो कॉस थीटा b/h माइनस p/h, और ये होता है tan थीटा p/b। तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस हो गया 7, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, ठीक है। तो बेस की वैल्यू आ गई आपकी 7 हाइपोटेन्यूज 13 माइनस 12/13, तो -5/13, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें बोला था कि एक नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, एक नंबर है, यहाँ पर कुछ डिजिट्स थी 2, और यहाँ k था और यहाँ 12 था। बोला था कि ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो k की पॉसिबल वैल्यूज का सम बताइए, ठीक है। तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होता है तो डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट पर ही बेस्ड होती है, उन्हीं पर डिपेंड करती है। तो इसलिए k की जगह पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 8 भी और 9 भी, ठीक है। ये वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन इनमें जो
जो डिविजिबल होंगे 8 से, ये डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, ये डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, ये डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं ये होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा और ये होगा। तो k की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जिनके लिए डिविजिबल है? 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25। तो जो पॉसिबल वैल्यू है उनका सम कितना है? 25 है, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज का सम 25 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है। आगे करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन था 2k9, 2k3, 2k9, 2k3 और 1i9, ठीक है। और आगे भी एक और नंबर दिया था 1 और, ठीक है, कुछ था और लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। ये था। तो इसका लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन था मेक, क्वेश्चन नंबर 89 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, मेक हे और फिल इन द ब्लैंक्स था द सनशाइन, मेक हे द सनशाइन, ये क्वेश्चन था। तो यहां पर क्या होगा? वाइल द सनशाइन, ठीक है। मेक हे वाइल द सनशाइन, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया था दीपक और निकिता दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और सन राइज का टाइम है, ठीक है। और जो दीपक है उसकी इमेज या उसकी शैडो जो है वो राइट साइड ऑफ अंकिता बनती है, ठीक है। उसकी जो इमेज है वो राइट साइड ऑफ अंकिता बनती है, ठीक है। तो बताओ अंकिता का फेस किस साइड था? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ, ठीक है। साउथ की डायरेक्शन में अंकिता का फेस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। पूछा गया था इंडिया लॉन्च द 7 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड दी 7 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो इंडिया ने कौन सी कंट्री के 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कैलेंडर पे क्वेश्चन था, बोला गया था कि 15 अगस्त 2016 को थर्सडे था, ठीक है। तो 11 जून 2017 को कौन सा डे है? ठीक है, ये आप चेक कर लेना क्या होगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 94, वीपो इम्प्लीमेंट किस ईयर में हुआ था? ठीक हो, वीपो इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? तो वीपो जो है वो इंडिया में 1975 को इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 95, उस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक नंबर है, नंबर क्या दिया हुआ था 78624129। इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कर दें और फिर जो दोनों पार्ट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 2, 6, 7 और 8, और इसको लिख देंगे तो 1, 2, 4 और 9। तो पूछा गया था कितने नंबर अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे, सेम पोजीशन पर रहेंगे। तो एक ही नंबर है 9 ही एक नंबर है, तो 1 आंसर हो जाएगा। एक ही नंबर ऐसा है जो अपनी पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था हाउ
हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड makes 180 degree in a day, makes 180 degree in a day, एक दिन में कितनी बार मिनट हैंड और आवर हैंड 180 डिग्री बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 टाइम्स। 22 बार 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को। ठीक है, पूछा गया था, बोला गया था कि अगर सेलिंग प्राइस 144 है और उतने ही परसेंट प्रॉफिट होता है जितना कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन से जल्दी से हो जाता है। मान लो 80 कॉस्ट प्राइस है, तो 80 का 80% कितना होता है? 64 होता है। तो 80 + 64 कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस आ रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमने जो एज्यूम किया है 80, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया था, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इफ एन object is placed at the focus length, अगर एक ऑब्जेक्ट को फोकस लेंथ पर प्लेस कर दें तो उसकी ठीक है, फोकस लेंथ नहीं, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर अगर आप प्लेस कर दें एक ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज फॉर्म होगी, देन इमेज विल फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? तो इमेज जो होगी वो इनफाइनाइट पर फॉर्म होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, अगर डिफरेंट था तो आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा फिर। ठीक है, लेकिन श्योर नहीं हूं मैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था या नहीं। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, द साइंटिस्ट हु काउंटेड द काउंट डाउन ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 का काउंटडाउन को काउंट किया था या वॉइस दी थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, 56, 72, 90, 110, 132, 152 रॉन्ग पूछा गया था। इस सीरीज में रॉन्ग कौन सा टर्म है? तो यहां आप देख सकते हो 16 का गैप है, यहाँ 18 का है, फिर यहाँ 20 का है, फिर यहाँ 22 का है, तो यहाँ 24 का होना चाहिए था, मतलब यहाँ 154 होना चाहिए था। इसका मतलब लास्ट वाला टर्म जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, आगे करते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, पूछा गया था IAF inaugurated the nation's first Air Force Heritage Center, Air Force Heritage Center। तो फर्स्ट एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से इस डिवाइस का यूज कर रहा हूं। तो ठीक है, तो 102
क्वेश्चन नंबर 102 बोला गया था कि एक टैप जो है वो 6 आवर्स में फिल कर सकता है, 6 आवर्स में फिल कर सकता है टैंक को। ठीक है, हाफ टैंक फुल हो गया तो 6 आवर्स में फिल कर सकता है, तो 1 घंटे की इफिशियंसी कितनी है 1/6। तो 3 घंटे में कितना फिल कर दिया 1/6 इंटू 3, और खाली भी कितना बचा 1/6 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का अभी खाली बचा हुआ है तो 3 घंटे तो बीत चुके हैं। ठीक है, और इसी इफिशियंसी वाले 1/6 इफिशियंसी वाले 4 और 3 टैप्स और ले आए, यानी 4 टैप्स हो गए, तो इंटू 60 कर दो, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 45 मिनट्स आ जाएगा, यानी बचे हुए को 45 मिनट और लगेंगे। ठीक है, तो 3 घंटे 45 मिनट आंसर हो जाएगा 103। ठीक है, एक क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि एक जो है क्लॉक जो है वो हर 24 घंटे में 16 मिनट लूज कर देता है। ठीक है, यानी पीछे हो जाता है, तो 4 दिन बाद, ठीक है, और उसको सेट किया गया 4 AM पे। अब 4 AM था या 5 AM था मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन पूछा गया था कि 4 डेज, फोर्थ डे पूछा गया था 10 PM जब वो शो कर रहा है, या 9 PM था या 10 PM था। ठीक है, आप कमेंट कर देना क्या था। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है, मतलब एक्चुअल टाइम क्या होगा जिस टाइम पर वो 9 PM शो कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 104 फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया था 3, 16 और 15 का। ठीक है, तो 16 इंटू 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, 16 5 जा 80, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 बोर्ड मास का क्वेश्चन था, पूछा गया था 32 डिवाइड 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 24 डिवाइड 3 इंटू 2 डिवाइड 2। तो सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, 4 8 जा और 3 8 जा और 2 1 जा। अब सॉल्व कर लेंगे तो 8 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1, 6 प्लस 8 इंटू 1, तो आ जाएगा 11/14। तो 11/14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 106 इडियम पूछा गया था कप ऑफ टी। कप ऑफ टी इडियम पूछा गया था, तो ऑप्शन था टू वंस लाइकिंग। ठीक है, टू वंस लाइकिंग। 107 फिल इन द ब्लैंक्स था रोहित स्लिप्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर के प्लेस पर फिल इन द ब्लैंक्स था वाइल डूइंग हिज वर्क। ऑप्शंस में थे फ्लोर था, फोर था, FLOUR फ्लोर था। तो FLOUR तो आटा होता है और FOUR तो 4 होता है, यानी 4 होता है, तो फ्लोर आंसर होगा FLOOR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 12 इंचेस मेक्स फिल इन द ब्लैंक्स फुट, तो ए फुट। ठीक है, 12 इंच जो है वो 1 फुट बनाते हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 109 एक्टिव वॉइस दिया हुआ था यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो इसका पैसिव बनाना था, तो पैसिव हो जाएगा यू शुड नॉट
लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो इसका आंसर हो जाए पुअर शुड नॉट बी लुक्ड, द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन। ठीक है, द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन, द पुअर शुड नॉट बी लुक डाउन अपॉन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 110 इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन था कि इनफॉर्मल लेटर में इनमें से क्या नहीं होता है। तो ऑप्शंस थे सेंडर्स एड्रेस नहीं होता है, सैल्यूटेशन नहीं होता है, या सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के प्लेस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया 100, क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, तो टोटल हमने 110 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।